प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा दूसरी की विषय हिंदी को लेके। और इसमें हमने पढ़ा था नटखट चूहा, कहानी भी सुनी थी और पढ़ी भी थी। तो अब बच्चों थोड़ा सा प्रकाश जो है मैं नटखट चूहे के बारे में आपको के ऊपर डालना चाहती हूँ कि एक नटखट चूहा जो था वो बहुत ही शरारती था। कुछ न कुछ उसकी शरारत करने को मन करता रहता था। एक दिन वो शहर जाता है और एक दुकानदार से कपड़ा मांगता है और दुकानदार उसको कहता है कि भाग यहाँ से, चूहे को मैं कपड़ा नहीं देता हूँ। चूहा बड़ा शैतान और शरारती, उसने क्या किया, दुकानदार को धमकाना शुरू कर दिया कि मैं रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और सारे कपड़े कुतरूंगा। ऐसे दुकानदार घबरा जाता है और उसको कपड़ा दे देता है। फिर वो दर्जी के पास जाता है। दर्जी भी उसको डराता है कि जा चूहे, मैं तेरे कपड़े नहीं सिलूंगा, मैं चूहे के कपड़े नहीं सिलता हूँ। चूहे को टोपी सिलानी थी। वो मना करता है कि चूहे को, सोचता है कि चूहे क्या काम होगा, छोटी सी टोपी होगी, उसके लिए क्या काम करना है, मेरे पास तेरा काम करने का समय ही नहीं है। तो चूहा फिर उसको डराता है और कहता है रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और सारे कपड़े कुतरूंगा। तो दर्जी फिर डर जाता है और उसकी टोपी सिल देता है। उसी तरह वो सितारे वाले के पास जाता है, फिर राजा के पास जाता है और यही वाक्य बार बार दोहराकर सबको डराता और अपना जो भी मन करता था उसको करवा लेता था। तो चलो बच्चों, ये थी हमारी नटखट चूहे की कहानी। और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ कि आप जो हैं आजकल घरों में हैं तो क्यों हैं, किस लिए हैं, और आपको जो है क्या वहाँ पर सेफ्टी बरतनी है जिससे आप जो है खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। तो एक तो है कि आपने जो है छींकते खांसते समय जो है अपना मुंह और नाक ढकना है, बार बार हाथ धोने हैं, और जो आप मास्क यूज करते हैं उसको जो है आपने किसी बंद डिब्बे में डालना है। खांसी बुखार या फिर सांस लेने में कठिनाई होती है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के मिलने के बाद जो है अपने मास्क का आपने या कपड़े का प्रयोग नाक ढकने के लिए और मुंह ढकने के लिए करना है। यदि आपको ज़्यादा ही कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आपने जो है हमारे हिमाचल सरकार द्वारा जो 104 नंबर की सुविधा दी है सहायता के लिए, उसके ऊपर कॉल करनी है। और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना है, जैसे शादी है, मंदिर है, वहाँ पे आपने नहीं जाना है। तो ये थे आपको थोड़े से सुरक्षा के नियम जो आपने पालन करने हैं घर में रह के। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इन कामों के लिए करने के लिए तुम किसके पास जाओगे? देखो, चूहे ने पहले कपड़ा खरीदना था तो दुकानदार के पास गया, फिर उसके बाद टोपी सिलानी थी, दर्जी के पास गया, फिर उसने सितारे लगाने थे टोपी में तो सितारे वाली की दुकान पे गया, फिर उसके बाद अपनी टोपी उसको दिखानी थी तो आप भी वैसे ही करते हैं कि आप जब भी नई ड्रेस लेते हैं तो उसको अंदर नहीं रखते हैं, अपने अलमारी में नहीं रखते हैं, उसको कहीं ना कहीं दिखाने के लिए आप पहनते। तो वैसे ही चूहे का मन था। चूहा भी अपनी टोपी को दिखाने के लिए सोच रहा था कि मैं किसके पास जाऊं, और उसको लग रहा था कि मैं राजा से भी बढ़िया लग रहा हूं, और तो चलते हैं राजा को ही दिखाते हैं। तो उस प्रकार वो दिखाने के लिए चल पड़ता है। तो अब आप सोचें कि ये काम करवाने के लिए हम किसके पास जाएंगे। अब पहला काम है कपड़े खरीदने। अब बताओ कि आप कपड़े खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे। तो कपड़े खरीदने के लिए आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो कपड़े की दुकान के विक्रेता बजाज के पास जाते हैं। जो कपड़ा बेचने वाला होता है उसको बजाज कहते हैं। तो ये था आज के पहले प्रश्न का उत्तर कि आप कपड़ा खरीदने के लिए बजाज के पास जाते हैं। नेक्स्ट अगला है लकड़ी का काम। लकड़ी की कुर्सी बनवाने के लिए आप किसके पास जाएंगे? तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि लकड़ी का काम करने वाला
जो व्यक्ति है उसको बढ़ई कहते हैं, और वहाँ आपको लकड़ी का काम करवाने के लिए बढ़ई के पास जाना पड़ता है। और भी लकड़ी का कुर्सी ही बनाने के लिए नहीं जाते हैं हम, कोई और भी लकड़ी का काम जैसे दरवाजे बनाने हैं या खिड़कियों के पल्ले बनाने हैं या आपने कुर्सी मेज बनाने हैं या फर्नीचर का और अन्य सामान बनवाना है, सोफा बनवाना है, तो भी आपको बढ़ई के पास जाना पड़ता है। तो अगला काम है बच्चों बाल कटवाने आप कहाँ जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बाल कटवाने के लिए हमें नाई के पास जाना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे जो है नाई बैठा है और आगे जो है व्यक्ति अपने बाल कटवा रहा है। तो चित्र देख के ही आप समझ गए होंगे कि हमें जो है बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाना पड़ता है। अगला काम है मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है। तो बच्चों आपने कई बार टेलीविज़न में भी देखा होगा, फिल्म में भी देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और वहाँ पर शहरों में जो है चौकीदार रखे होते हैं, और ये आपको चित्र देख के भी पता लग रहा होगा कि ये चौकीदार है। देखो इसने डंडा लिया है, हाथ में टॉर्च ली है, यानी कि रात को ये रखवाली करता है। तो हमें जो है मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए चौकीदार के पास जाना पड़ता है और चौकीदार रखना पड़ता है। अगला काम है मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो हमें चित्र देख के ही पता लग रहा है कि ये कुम्हार का चित्र है। यहाँ कुम्हार जो है चक्के पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है और साथ में बहुत सारे इसने मिट्टी के बर्तन रखे हैं। तो बच्चों मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए हमें कुम्हार के पास जाना पड़ता है। तो आपको भी यदि मिट्टी के दिए खरीदने हैं और सुराही खरीदनी है तो आपको कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। अगला काम है माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए आपको किसके पास जाना होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये घड़ी साज है, यहाँ पर लिखा है घड़ी साज के पास। तो इसने घड़ी भी उठाई है और साथ में एक संदूक भी उठाया हुआ है जिसने इसमें घड़ी के जो पुर्जे रखे हैं वो रखे हैं, और साथ में उसने एक ऊपर जो है बैनर जैसा भी लगाया है, जैसे उसमें लिखा होता है कि घड़ी बनाने वाला। तो पुराने समय में इस तरह जो थे लोग घरों में आकर जो है घड़ी ठीक करवाने का काम करते थे। आजकल जो है दुकान में इस प्रकार की दुकानें हैं जो घड़ी को ठीक करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार में राजा दिन भर क्या करते होंगे। तो आपने कहानी में पढ़ा कि चूहा राजा के सिंहासन पर बैठना चाहता था और वो देखना चाहता था कि राजा जो है दिन भर क्या करते हैं। तो आपने बहुत बार कहीं ना कहीं कहानियों में पढ़ा होगा, फिल्मों में राजा की कहानी सुनी होगी, देखी होगी। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि राजा जो है सिंहासन पे बैठता है, गद्दी पे बैठते हैं और चारों तरफ उसके राज दरबारी होते हैं। तो राज दरबारियों के साथ वो सारा दिन कुछ ना कुछ जो है चर्चा करते रहते हैं और कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं रहते थे। तो इसका उत्तर है राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे। तो ये राजा का कार्य होता है। अगला है प्रश्न, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा। तो बच्चों इसमें ये भी पूछा है क्यों। तो यहाँ पर बच्चा बोलता है कि मैं राजा बनना पसंद करूँगा। मैं राजा बनना पसंद इसलिए
करूँगा ताकि लोगों की समस्या को हल कर सके और उनके दुख दर्द को दूर कर सके। हाँ।